हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल BLED.in। क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स एक्सेट्रा करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर इन स्ट्रीम्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बट आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं किसी अदर स्ट्रीम में, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? So, you are here at the right platform where we will discuss about a course which will make your future lighten and brighten. This session is taken by me, Radhika Karwal. So guys, we will know about what BLED is and its की eligibility, scope, syllabus, admission procedure. हम इसको लेके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. So, stay tuned till the last. चलिए जानते हैं क्या है BLED की full form. Its full form is Bachelor of Elementary Program. It is a 4-year integrated professional degree program for teacher training. ये एक 4 साल का टीचिंग एजुकेशन है जो आप आफ्टर 12th इसको परस्यू करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएशन डिग्री. तो चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है या ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अपने नाम अलॉट करा सकते हैं. सो गाइज, ऐसे स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू फिल दिस फॉर्म रिक्वायर टू फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ 10+2 from a recognized educational board, which means आपको 12 पास आउट होना ज़रूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए. एंड इन 12th क्लास फॉर जनरल कैटेगरी एटलीस्ट यू शुड स्कोर 50% मार्क्स टू परस्यू दिस एग्जामिनेशन, एंड फॉर SC/ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स इट शुड बी 45%. आप जैसे ही अपना 12th पास आउट करते हैं विद दीज परसेंटेज, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फॉर BLED एंड अपने आप को इस कोर्स में अलॉट करा सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू द BLED एडमिशन प्रोसीजर. गाइस, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है. BLED में एडमिशन मेरिट बेस्ड भी होता है एंड एंट्रेंस बेस्ड भी होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस कि वो कौन सा क्राइटेरिया अपनाते हैं फॉर एडमिशन. फर्स्ट इज़ दी मेरिट बेस्ड एडमिशन, जो टोटली आपके 12th की मार्कशीट पर डिपेंड करता है. इसमें कॉलेज वाले मेरिट लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि टॉप स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करते हैं फॉर एडमिशन, एंड द मेरिट लिस्ट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड इन योर क्लास 12th. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एंट्रेंस के लिए बुलाया जाता है इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, जिसमें आपका एग्ज़ाम होता है, आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, आपका एडमिट कार्ड आता है, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉर एडमिशन. This criteria is different from different colleges. For example, if you want to go and allot yourself in Delhi University, then you have to give a entrance examination for this course, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा and according to your marks you will be allotted in Delhi University for pursuing BLED. So this was the admission procedure जो आपको समझ में आ गया होगा. Now moving on to the next, which is career scope. अब आप सोच रहे होंगे कि ये BLED कोर्स हम क्यों करें एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट बाय डूइंग दिस. बाय डूइंग दिस कोर्स यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट टीचर, जिसमें आप क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे. आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं इन टीचिंग आफ्टर परस्यूइंग दिस कोर्स, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इस कोर्स को अच्छे परसेंटेज के साथ करें. एंड आफ्टर दिस कोर्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर मास्टर डिग्री, देन आप इसके बाद MLED या MED कर सकते हैं, विच इज़ मास्टर डिग्री फॉर एजुकेशन. नाउ देर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर ये BLED कोर्स होता है, एंड आप अपने एरिया, लोकेशन एंड फीस के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पर आप अपने आप को अलॉट करवा सकते हैं फॉर दिस कोर्स. Colleges such as Tirthankar Mahavir University, MIT University, Aditi Mahavidyalaya in Delhi, Gargi College in New Delhi, and there are many more. आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को इन डिफरेंट कॉलेजेस में अलॉट करवा सकते हैं.
And if we talk about fees structure, then guys अपने different institutions के different fees structure होते हैं. It varies according to their area, location etc. जिसकी स्टार्टिंग अराउंड 20,000 से लेके 1.5 लाख भी हो सकती है पर ईयर की. बट नो नीड टू वरी, आप अपने अकॉर्डिंग एरिया, लोकेशन, फीस के हिसाब से आप अपने आप को रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में अलॉट करवा सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू सिलेबस एंड टॉपिक्स. गाइज देयर आर मेनी टॉपिक्स और जो आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, नेचर ऑफ लैंग्वेज. दीज ऑल आर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स. And second year is cognition and learning, language acquisition, human relation and communication, and etc. There are different topics in different year which we will discuss in our next class in detail, जिसमें we will talk about each and every topic with detailed discussion of syllabus. So guys, next is the application form for admission. सो गाइज़ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. एंड फॉर दैट आप उन कॉलेजेस की रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म आ गया है या नहीं. एंड उस हिसाब से आप अपने आप को उसमें अलॉट करवा सकते हैं फॉर्म भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसीजर से. फॉर दैट आपको उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाके अपडेट लेना पड़ेगा. And then you can fill the form and आप उनका एडमिशन प्रोसीजर भी वहाँ पर समझ सकते हैं कि वो मेरिट बेस्ड है या फिर एंट्रेंस बेस्ड है. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट BLED. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिला होगा अबाउट वॉट एग्जैक्टली BLED इज़. एंड इफ़ नॉट देन यू कैन कॉमेंट मी बिलो. अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो we will discuss them in our next session और I will reply you in the comment section below. So guys, आज का लास्ट डिस्कशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कैन बॉयज़ अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम. येस गाइज, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम and can easily pursue this course. Next question is, can we prepare for other examinations? Yes guys, you can prepare for other examinations, for example SSC Railways, and even you can go for UPSC as well. This is a very good course guys. अगर आप other competitive exam की तैयारी करने में भी interested हैं then you can go for that along with your teaching experience. ये 4 साल का समय is a very good time for you to prepare for any competitive exam, and after 4 years of preparation you will be a very strong candidate for respective examinations you are preparing for. So guys, go and grab this opportunity as this course is a double dhamaka course and this is also a graduation degree जिसको करने के बाद आप बिल्कुल ग्रेजुएट माने जाएंगे. एंड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं until and unless उसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया मांगा हो. फॉर एग्जाम्पल इन some examinations they ask for CCC, B.Ed and all etc. Else you can fill for every examination and can prepare for those exam too. So guys, I hope आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी regarding BLED and what this course is all about. So guys, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो so don't forget to like, share and subscribe, जिसमें आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग BLED. सो गाइज, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.